everyone, welcome to our special segment Meet Our MPs on NDTV, and today I am being joined by Mr. Utkarsh Verma. He is a Samajwadi Party MP, a first term MP, and he hails from Lakhimpur Kheri. Sir, thank you so much for speaking to us. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. पहले तो आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से राजनीति में आपका आना हुआ, क्या आपके सोच थी राजनीति में कदम रखने के लिए? देखिए, राजनीति में आना हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो एक लखीमपुर असेंबली सीट है उससे एमएलए रहे और उनके बाद में जनता ने मुझे मौका दिया और मैं 2010 में विधायक बना था वहाँ से। फिर 2012 से लेके 17 तक मैंने कंटिन्यू किया और उसके बाद में जब काम अच्छा किया, मैंने लोगों के मदद करी और क्षेत्र का विकास किया, तो मुझे मौका मिला इसमें 2024 में लोकसभा का। अच्छा सर, कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी लखीमपुर खेरी काफी फेमस है वैसे तो, लेकिन आपके क्या उसके इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और 5 सालों में आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस तरीके से देखना चाहते हैं? देखिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो समस्याओं से घिरी हुई। सबसे बड़ी समस्या तो बाढ़ की है। सबसे ज्यादा बाढ़ अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में आती है तो खीरी में आती है और बाढ़ में वर्षों से लोगों की मांग रही है कि बाढ़ हर साल आती है। हमेशा नेपाल की नदियों से पानी हर वर्ष ज़्यादा आता जा रहा है। लाखों हेक्टेयर ज़मीनें खराब हो जाती हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन आज भी एक परमानेंट सोल्यूशन उसका नहीं हो पाया है। तो हम लोग पूरा प्रयास हमारा है कि उसमें एक परमानेंट निदान बाढ़ से लोगों को मिले। साथ ही साथ में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनजाति की भी आबादी एक अच्छी संख्या में है। थारू जनजाति है। अच्छा। नेपाल बॉर्डर पे है। अच्छा। जिससे थारू जनजाति के भी वन अधिकार, बहुत से ऐसे वन अधिकार हैं जो उनको पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहे हैं। उन मुद्दों को भी हम यहाँ पार्लियामेंट में लाएंगे ताकि उनको जो जनजाति के अधिकार हैं, वन अधिकार, उनको पूर्ण रूप से मिलें। साथ ही साथ में हमारा क्षेत्र जो है वो तराई का है, उसमें कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पीछे है, शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे है और पूरा प्रयास है हम लोगों का कि इन 5 वर्ष जो जनता ने दिए हैं उसमें हम चिकित्सा के क्षेत्र में और कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में अपनी लोकसभा को आगे बढ़ाने का काम करें। आपसे ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जब तालमेल की बात आती है, किसी मुद्दे को उठाने की बात आती है, तो किस तरीके से उसको सॉल्व करने का आपने प्रयत्न किया है? देखिए, जो भी केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से संबंधित मामले हैं उसमें हम लोग लगातार जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम मैं करता हूं। अभी लोकसभा में जब जब मुझे मौका मिला, चाहे शून्यकाल में मौका मिला है, तो उसमें मैंने अपने लोकसभा की बात उठाई है, जिसमें प्रमुख रूप से हमने उठाया था कि लखीमपुर मेरे शहर, मेरी लोकसभा में है, गोला है, अभी भी आज भी प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनें नहीं है। 40 से 42 लाख की आबादी का जनपद है और प्रमुख शहर जैसे दिल्ली है, अमृतसर है, मिनी पंजाब भी मेरी लोकसभा क्षेत्र को बोला जाता है, सिखों की एक बड़ी आबादी है और प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनें नहीं हैं। तो रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए भी बहुत से लोग वहाँ पे परेशान रहते हैं कि उनको डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। साथ ही साथ में अभी आपने देखा होगा कि किसान लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं कि खेती किसानी का जनपद है, गन्ना का भुगतान भी किसानों को समय से नहीं मिल पाता है, चीनी मिलों का बकाया है, बजाज की चीनी मिल का। साथ ही साथ में एक किसान कांड आपने सुना होगा कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कैसे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया। जी, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ जी, इसलिए किसानों का मुद्दा था, किसानों को सम्मान दिलाना है जी, और किसानों को सम्मान तभी मिलेगा जब केंद्र से और राज्य से किसानों के लिए हित की नीतियाँ बने और किसान जो है वो संपन्न हो। पर्सनली आप क्या चाहते हैं कि एक ऐसी चीज बने जो लखीमपुर खीरी आप वहां पर कर सकें और उसको देश और दुनिया के लोग जानें? देखिए, हम संदेश अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को ये देना चाहते हैं कि जिन उम्मीदों के साथ में उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, लोकसभा क्षेत्र की आवाज़ बना करके हम समय समय पर जब भी हमें मौका मिल रहा है वहाँ की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको लोकसभा में मजबूती से उठाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही हम चाहते हैं कि हमारी जो लोकसभा क्षेत्र है, अब ऐसे काम होने चाहिए कि बाढ़ से राहत मिल जाए लोगों को,
क्योंकि बाढ़ से लोग बेघर होते हैं, ज़मीनें उनकी चली जाती हैं, नदियों में समा जाती हैं और फसलें बर्बाद हो जाती हैं, किसान बर्बाद होता है। इसलिए बाढ़ से बहुत बड़ा हाँ, मुद्दा है बहुत बड़ा लखीमपुर मुद्दा है। खीरी का। साथ ही साथ में शिक्षा का क्षेत्र में भी हमारी आशा है कि लखीमपुर आगे बढ़े और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वहाँ सुविधाएं मिले, ताकि लोगों को जो है अच्छी एक सुविधाएं वहाँ लाइटर पर नोट पर खत्म करना चाहता हूँ, अगर सांसद नहीं होते तो क्या होते उत्कर्ष वर्मा? देखिए, सांसद अगर ना होते तब भी समाज की सेवा में हमारा परिवार हमेशा लगा रहा है, लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Thank you. उत्कर्ष वर्मा, member of parliament from Lakhimpur Kheri from Samajwadi Party, speaking to us. This is Ishwar Jain in Delhi.